लेकिन कमोवेश क्या हुआ, ऊपर से ढकना इनको ज्यादा अच्छे से आता है। अच्छा। जो बाकी लोगों को नहीं आता था। लेकिन कमोवेश देश वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो और ये जानते हैं, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, सारे विकासशील देशों में सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। और जो देश इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को नहीं जीत पाएगा, वो विकसित होने की कल्पना ना करे, वो उस सपने को ना देखे। अच्छा। तो अब ये कैग की रिपोर्ट आई है, आपको पता ही है। स्पेसिफिकली आयुष्मान में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। 3 मोबाइल नंबरों पे 10 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन है। मध्य प्रदेश का एक बहुत गंभीर मसला है। कई 100 लोग ऐसे जो मरे हुए थे, जो मतलब जो दिवंगत थे, उनका इलाज कर दिया गया, उनके नाम पे बिल है। ऐसे ऐसे मसले हैं कि एक ही समय पे 8-10 हजार लोगों का इलाज कई हॉस्पिटलों में अलग अलग हो रहा था एक ही समय पे, जो कि संभव नहीं है। क्लोन तो आदमी नहीं बनाता है। इस तरीके से जो सरकारी पैसा। मेरा नाम है विकास, आपको बता दें हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी हैं और 2024 का लोकसभा का चुनाव है, मैं आपको बता दूं। और इस समय जो काफ़ी ज़्यादा जो चर्चा में वो राहुल गांधी जी हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए की बात करें तो इंडिया टीम में जो आपको मैं बता दूं, जो 26 पार्टियां हैं और दूसरी एनडीए की टीम की बात करें जिसमें 38 लोग हैं। तो सर मैं एक सवाल पूछा, कैप्टन कौन है इस समय? जिस तरीके से मतलब केजरीवाल जी का स्वागत हुआ था 17-18 जुलाई में बेंगलोर में। देखिए, इंडिया टीम का जो कैप्टन है वो भाजपा की सरकार से दुखी परेशान जो आम जनता है, वो हमारी कैप्टन है। अच्छा। वो हमारे खिलाड़ी हैं। अच्छा जी। नहीं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पहली मीटिंग जो 16-17 को जो मीटिंग करी थी, पहले बिहार की राजधानी पटना में करी थी, दूसरी मीटिंग 17-18 को करी थी, तो जो जॉइंट वेंचर किया इन सभी पार्टियों से, उनका मेन हेड कौन है, क्या लगता है? अभी कोई ऑफिशियली संयोजक कोई नियुक्त नहीं हुआ है। अच्छा। तो सारे लोग मिलकर एक संयोजक नियुक्त करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो जॉइंट वेंचर किया, आपने कोलैबोरेशन किया है, तो ऐसा क्या लगता है कि कुछ सीटें आप जीत पाएंगे 2000? ऐसी बात है, देखिए हम कोलैबोरेशन में जाएं या ना जाएं, हाँ। मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम 15 सीटें के आसपास लोकसभा की जीतेंगे। इंडिया टीम के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, सारे लोग जानते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार तानाशाही रवैये से चल रही है, हर कोई इससे पीछा छुड़ाना चाहता है। आम नागरिक की कोई आवाज सुनी नहीं जा रही है। खास लोगों के लिए सरकार चलाई जा रही है। अच्छा। ये मेरा पहले दिन से ही मत था। कुछ खास चुनिंदा लोगों के लिए ये सरकार चलाई जा रही है और उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 3-3, 4-4 हजार गुना बढ़ गई है इन 8-9 सालों में, है ना। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार आम लोगों के लिए चले, तानाशाही रवैया ना अपनाया जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण होना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी इस समय ज्यादा चर्चा में है, लोगों से काफी ज्यादा संवाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों से संवाद कर रहे हैं जैसे कि एक सब्जी वाले से संवाद किया था रामेश्वर से, जिसकी ढकेल पर वो क्या कहते हैं टमाटर खरीदने के लिए आया था। उस दिन कह रहा कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, उससे संवाद किया। एक तरफ वो जब कहीं घूमते हुए जा रहे थे तो धान के खेत में चले गए, फिर एक बाइक वाले के पास में चले गए। अभी जो दौरे पर हैं वो लद्दाख के दौरे पर हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या विचार लगता है? देखिए, ये हर एक किसी राजनीतिक व्यक्ति का काम है और इनका कर्तव्य भी है कि वो आम लोगों से जुड़े और उनकी समस्याओं को, उनके सरकारों को समझे। देखिए, राजनीति अपने लिए तो नहीं की जाती है, आम लोगों के लिए की जाती है। और अगर आम लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या समस्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, अगर ये आपको पता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आप क्या राजनीति करेंगे। तो हर किसी का कर्तव्य है जो राजनीति में है, वो आम लोगों से जुड़े हैं, उनकी बातें जाने। और आप जानते हो हमारे देश में अधिकांश जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से, अब ऑफिशियली गरीबी रेखा क्या है और उससे कितने लोग नीचे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जो अधिकांश लोग हैं वो निम्न मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं। तो उनकी समस्याएं जटिल है और हम सबका काम है कि उनके जीवन को सरल बनाया जाए। तो आप मुझे बताइए 2024 की लोकसभा के चुनाव में मुख्य चेहरा राहुल गांधी रहेंगे या फिर और कोई रहेगा? ये मैं नहीं बता सकता हूँ और ये मेरे उस स्तर से बहुत ऊंचे की बात। इतना कोलैब किया हुआ है। देखिए, और जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक चुनाव को जीता, हिमाचल प्रदेश के चुनाव को जीता, सारे लोग मिलके जो तय करेंगे वही होगा। जाहिर सी बात है, जिसकी क्षमता ज्यादा होंगी, जो ज्यादा बड़े इलाके में चुनाव लड़ सकता होगा, जो ज्यादा सीटें जीत सकता होगा, तो नेतृत्व तो वही करेगा। अभी फिलहाल ही में कैग की रिपोर्ट आई है जिसमें बीजेपी सरकार के कई सारे घोटाले निकाले गए हैं। उन पे आरोप लगाया गया कि इनमें विसंगतियां पाई हैं, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेस की बात कर लें, आयुष्मान की बात कर लें और आपके राम मंदिर की जमीन की बात कर लें। इसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, 2014 में ये जो सरकार आई थी, उससे पहले जो हमारा
इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में जो किया गया था, उसके प्रतिफल से ही ये सरकार आई थी। और उस समय भी जो मुख्य मुद्दा था वो भ्रष्टाचार ही था। लेकिन कमोबेश क्या हुआ, ऊपर से ढकना इनको ज्यादा अच्छे से आता है, अच्छा, जो बाकी लोगों को नहीं आता था। लेकिन कमोबेश देश वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो और ये जानते हैं, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, सारे विकासशील देशों में सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। और जो देश इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को नहीं जीत पाएगा वो विकसित होने की कल्पना ना करे, वो उस सपने को ना देखे। अच्छा। तो अब ये कैग की रिपोर्ट आई है, आपको पता ही है, स्पेसिफिकली आयुष्मान में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। 3 मोबाइल नंबरों पे 10 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन है। मध्य प्रदेश का एक बहुत गंभीर मसला है। कई 100 लोग ऐसे जो मरे हुए थे, जो मतलब जो दिवंगत थे, उनका इलाज कर दिया गया, उनके नाम पे बिल है। ऐसे ऐसे मसले हैं कि एक ही समय पे 8-10 हजार लोगों का इलाज कई हॉस्पिटलों में अलग अलग में हो रहा था एक ही समय पे, जो कि संभव नहीं है। क्लोन तो आदमी नहीं बनाता है। इस तरीके से उसका दुरुपयोग किया गया है, उसको मतलब लूटा आप ये गया है। कहना चाह रहे हैं जो आयुष्मान योजना वो बेकार है? मैं पूरी योजना को बेकार नहीं कह रहा हूँ। जो भ्रष्टाचार है हम उसकी बात कर रहे हैं। इस पे नकेल कसनी चाहिए। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। और अगर हम उसको नहीं करते हैं तो पक्का मानिएगा हम विकसित होने का सपना ना देखें। अच्छा, आपको देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है, पर कैपिटा इनकम जो घटती जा रही है, क्या आपको लगता है कि देश में महंगाई है? देखिए, पर कैपिटा इनकम घट नहीं रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन उससे अधिक महंगाई बढ़ रही है। ये विसंगति है। महंगाई, देखिए, महंगाई आपके लिए अवसर भी ला सकती है अगर आपके लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो इनकम कहाँ बढ़ रही है? बढ़ नहीं रही है, वही सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 9 सालों में जो आम लोगों की इनकम है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है। और पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो आय लगभग नहीं बढ़ी है। अच्छा। और महंगाई उसकी तुलना में लगभग 2 से 3 गुना हो गई है। और जब हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं तो उसमें जो टॉप 1% लोग हैं उनकी इनकम भी शामिल है। तो अगर हम उनको निकाल दें तो बहुत दयनीय स्थिति है। आपको जान के दुख होगा कि भारत की जो 40% संपत्ति है वो मात्र 1% लोगों के पास है। अच्छा। और आखिर के 3%, आखिर के जो 60% लोग हैं उनके पास मात्र देश की 3% संपत्ति है। अच्छा। जो जो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब ये दयनीय स्थिति है हमारे गरीब लोगों की। और उससे उबरने के उनके पास बहुत ही कम साधन है। ये हम सब लोगों को मिलके, जो सबसे नीचे वाला आदमी है उसकी स्थिति को सुधारने के प्रयास करने चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, जो पर कैपिटा इनकम जो हम कह रहे हैं उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो करोड़ों रुपए में सैलरी लेते हैं वो भी शामिल है, उसका एवरेज है। नहीं, तो एक बात बताइए आप मुझे, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाई जाए लोगों की? आपने कहा कि महंगाई अवसर हो सकती है। देखिए, सबसे जो बड़ी चीज है वो हमें आय का वितरण करना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल निजी विचार है। और आपका 65% आबादी खेती के ऊपर निर्भर है सीधे तौर पे। सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो व्यवसाय है वो खेती है। तो अगर हम खेती को सशक्त नहीं करेंगे, उसका व्यवसायीकरण नहीं करेंगे, उसको लाभकारी नहीं बनाएंगे तो 65-70% लोगों के पास तो वैसे ही आय नहीं रहेगी। अगर हम इन 65-70% लोगों की ही आय बढ़ा दें तो इसका बहुत ही बड़ा चेंज, ड्रास्टिक चेंज आपको नजर आएगा। हम मथुरा में रह रहे हैं, मथुरा में घूम रहे हैं। मथुरा ऑलमोस्ट कोई औद्योगिक शहर नहीं है। यहाँ की जो ज्यादातर आबादी है वो ग्रामीण है। ऑलमोस्ट 80% आबादी यहाँ की ग्रामीण है। और उसका असर आप फसलों के अच्छे और बुरे बिकने का, लाभ होने का, ना होने का, मथुरा का जो मेन होली गेट है उस पर देख सकते हैं। अच्छा। अगर कोई फसल अच्छी होती है और उसके अच्छे पैसे मिलते हैं तो त्योहारों पे होली गेट पर भीड़ बढ़ी हुई आप देख सकते हो। और ऐसा ना होने पर आपको कोई अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है, होली गेट पे या भीड़ से पता लगा लोगे कि इस बार फसलें अच्छी नहीं हुई है या उनको अच्छे पैसे नहीं मिले हैं। तो जो हमारे ज्यादातर शहर हैं वो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करते हैं। तो अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर कर लेंगे, लाभकारी बना देंगे तो जाहिर सी बात है इससे हमारे देश की तरक्की सुनिश्चित है। दूसरी बात, हमें सबसे ज्यादा उस व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए जिसको पैसा खर्च करना है। दुर्भाग्य से हमारे आय उन लोगों की बढ़ रही है जिनको पैसा खर्च नहीं करना। और जो आपका सर्कुलेशन चलता है वो खर्चे से चलता है, आय से नहीं चलता है। जितना ज्यादा आपके नागरिक खर्च करेंगे उतना ज्यादा मूवमेंट होगा पैसे का, उतनी ज्यादा बार वो चक्कर लगाएगा, उतने ज्यादा लोगों को लाभान्वित करेगा। तो अगर नीचे के 60% लोग हैं, माफी चाहूंगा, नीचे के जो 60% लोग हैं, अगर उनके पास अगर हम दुगना तिगना पैसा पहुंचाते हैं तो वो सारा पैसा विदिन 7 डेज, विदिन 10 डेज मार्केट में आ जाएगा।
है ना। तो उससे सारे उद्योगों को लाभ होगा।